मेरे मोहतरम भाई और बहनों, आज हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि बाल गिरते क्यों हैं। बालों के गिरने के पीछे सबब क्या है। बालों के गिरने के पीछे जो सबसे बड़ा सबब है वो जो बालों की जड़ें हैं, वो जो अल्फैक्टरी लोब है, जिसने जब बाल को जिस्म के अंदर व्यवस्थित करके रखा हुआ है, जहाँ से बाल निकलता है। आज वो बाल की जो रूट है वो कमजोर हो गई, बालों की जड़ें खुश्क हो गई। और बालों की जड़ें खुश्क क्यों होती हैं? सबसे ज्यादा उसका सबब क्या है? गुस्सा। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, गुस्सा हमारे बालों को झाड़ने में सबसे बड़ा किरदार अदा करता है। और आज हर शख्स बालों के लिए मेडिसिन तो बहुत अच्छी खाता है, ऑयल तो बहुत अच्छे बनाता है, बालों के लिए बहुत जबरदस्त टोटके करने की कोशिश करता है, मगर क्या अपने गुस्से को कम करता है? अपने गुस्से को खत्म करता है? अपने गुस्से को रोकने की कोशिश करता है? जिसके बारे में प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? ला तग़ज़ब, ला तग़ज़ब, ला तग़ज़ब। गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। बालों के झड़ने के पीछे सबसे बड़ा सबब गुस्सा है। उसके बाद जो चीज आपके बालों को आज गिराने पे सबसे बड़ा रोल प्ले कर रही है वो आपकी डाइट है, आपका खाना। जो खाना सिल्वर के बर्तन में पकता है पकता नहीं है, जो स्टील के बर्तन में पकता है वो पकता नहीं है, जो टेफलॉन के बर्तन में, नॉन स्टिक के बर्तन में पकता है वो पकता नहीं है। प्रेशर कुकर के अंदर जो खाने आप लोग पकाते हो ये सारे खाने गले हुए हैं, और गले हुए खाने खा के ना सिर्फ बालों के गिरने के असबाब, ना सिर्फ आपके बदन के जितने ऑर्गन्स हैं ये सारे डैमेज होंगे, गलेंगे। और आज हर शख्स इलाज की फिक्र में है, मगर ये जानने की कोशिश नहीं करता कि ऐसी सिचुएशन पैदा क्यों हुई, ये मामलात क्यों बने, बाल क्यों झड़ रहे हैं। आपकी ऐसी डाइट जो गली हुई है। मेरे मोहतरम भाइयों, ऐसे बर्तनों में खाना गलता है। हमें खाना लेना था जो मिट्टी के बर्तन में पका हुआ होता। और क्यों लेना था? क्योंकि हमारी फितरत मिट्टी है। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया, मिट्टी में वापस लौटाया, और कल क़यामत वाले दिन अल्लाह सुब्हानो तआला इसी मिट्टी से दोबारा खड़ा करेंगे। मिट्टी के बर्तन में पका हुआ खाना खाओ। और मेरे भाइयों, उसके बाद बालों के झड़ने की वजह आपके कुकिंग ऑयल है, वो कुकिंग ऑयल जो जमते हैं। अपने घर में जाओ, अपने किचन में देखो, दीवार फेरो, दीवार पे उस हाथ फेरो और देखो कि उस दीवार पे क्या चिपका हुआ है, किचन के एग्जॉस्ट फैन पे क्या चिपका हुआ है, आपके बर्तन धोने वाला जो सिंक है उसके ड्रेन के पाइप में देखो क्या चिपका हुआ है। ये कुकिंग ऑयल जो जमते हैं, जो रिफाइंड है, जो प्रोसेस हैं, ये आपके बालों को गिराते हैं। अपना नमक चेक करो। नमक वो लेना था जो पिंक हिमालयन सॉल्ट था, जिसके अंदर अनकाउंटेबल मिनरल्स थे, फायदे थे, नफे थे। हमें अपने मीठे को देखना था। हमें मीठा वो लेना था जो मिट्टी से निकलता है, वो गुड़ था। हमने आज गुड़ छोड़ के केमिकल से बनी हुई, रिफाइंड की हुई चीनी लेना शुरू कर दी। मेरे मोहतरम भाइयों, बालों के गिरने के पीछे आपका किरदार आटा अदा करता है। आटा में वो चाहिए था जो पत्थर की चक्की पे पिसा हुआ होता, मगर हम लेते हैं लोहे की चक्की का पिसा हुआ। उसके लोहे की पत्नियां इतने तेज आरपीएम से घूमती हैं, उसका आरपीएम इतना तेज होता है वो पूरी गंदम को जला के सुर्ख कर देती हैं। और यही सबब है, चक्की से निकलने वाले आटे के नीचे जरा हाथ रखो, वो आपके हाथ की स्किन को डैमेज कर देगा, उसको बर्न कर देगा। पत्थर की चक्की का पिसा हुआ आटा लो। मेरे मोहतरम भाइयों, पानी हमें वो लेना था जो मिट्टी से निकलता है, जिसमें बंडल ऑफ मिनरल्स हैं। आज आप लोग जो आरओ प्लांट का पानी ले रहे हो बड़े खुशी से, खुशफहमी से कि हम तो फिल्टर का पानी यूज करते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, ये फिल्टर का पानी नहीं, आरओ मेम्ब्रेन उस पानी के अंदर के जितने मिनरल्स हैं सबको लेस कर देती है, स्टेन कर देती है। ये पानी जब आप पियोगे बाल झड़ेंगे। इसके साथ साथ आपके साबुन, आपके शैम्पू, आपके कंडीशनर, मेरे भाइयों जितनी चीजें झाग पैदा करती हैं, इनमें ऐसे केमिकल्स हैं जो आपके बालों को कमजोर करने के साथ साथ आपकी आंखों की बनाई खत्म करते हैं। इनके अंदर ऐसे केमिकल्स हैं जो आपके बालों को झाड़ते हैं, जो आपके बालों में डैंड्रफ पैदा करते हैं, जो आपके बालों के अंदर मेरे मोहतरम भाइयों खुश्की और सिकरी पैदा करते हैं। बालों के गिरने के पीछे एक बहुत बड़ा सबब स्किन का ड्राई हो जाना, स्किन का खुश्क हो जाना। और ये क्यों खुश्क हुआ? इन केमिकल्स की वजह से, ऐसे चीजों की वजह से जो अननेचुरल हैं। आपके बाल गिरते हैं बहुत ज्यादा सोचने की वजह से, बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, एंजाइटी की वजह से, फ्रस्ट्रेशन की वजह से, इरिटेशन की वजह से, एंगर की वजह से। मेरे मोहतरम भाइयों, हम सारी जिंदगी इलाज के पीछे भागते हैं। क्या कभी हमने सोचने की कोशिश की कि मेरे बाल छोटी सी उम्र में क्यों गिरने शुरू हो गए? ये छोटे छोटे बच्चों के बाल क्यों झड़ रहे हैं? सबब क्या है? इन वजूहात को दूर करो। बालों के गिरने के पीछे एक बहुत बड़ा सबब रातों को देर से जागना। हमारे ब्रेन में जो पाइनियल ग्लैंड है वो ऐसे हार्मोन पैदा करता है जिसने हमारे मसल्स को रिलैक्स करना था, हमारे जिस्म को रिलैक्स करना था, मगर रात को हम सोते ही नहीं, वो हार्मोन अपनी सिक्रीशन बनाते ही नहीं, जिसकी वजह से ये बाल गिर रहे हैं, ये बीमारियां आ रही हैं। इसके साथ साथ बालों के गिरने के पीछे सबब मेरे मोहतरम भाई और बहनों हमारे रिलेशंस। आज हमारे रिलेशन बहुत स्ट्रेसफुल हैं, हमारी जिंदगियों में स्ट्रेस आ गया है। इस तनाव की वजह से मेरे मोहतरम भाई और बहनों बाल गिर रहे हैं। इलाज क्या है? इन सारी चीजों को ठीक करो, इन सारी चीजों को बेहतर करो।
अपनी असल फितरत पे आओ, अपने असल दीन पे आओ और जो खूबसूरत ज़िंदगी प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए हैं उसके ऊपर अमल करो। बालों के गिरने से बचना चाहते हो, अपने बालों को ज़िंदगी देना चाहते हो तो मेरे मोहतरम भाइयों अपनी सोच अच्छी करो, लंबा सजदा करो और नेचर के मुताबिक जो चीज़ें रब ताला ने इस मिट्टी के लिए, इस मिट्टी के बदन के लिए पैदा की हैं वो सारी मिट्टी में रखी हैं। मिट्टी से निकलने वाली चीज़ों को इस्तेमाल करो, फल खाओ, सब्जियां खाओ, ड्राई फ्रूट लो, अजनास लो, जितनी कुदरती चीज़ें हैं वो खाओ, देसी मुर्गी खाओ, मछली खाओ, मटन खाओ, बीफ खाओ, जितनी सी फूड है वो सारी इस्तेमाल करो। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, बालों को गिरने से बचाने के लिए बेहतरीन चीज आंवला है, आंवले का इस्तेमाल करो, आंवले का मुरब्बा खाओ, आंवले का अचार खाओ, आंवले को खुश्क हालत में खाओ, आंवले का तेल इस्तेमाल करो। इसके साथ साथ मेरे मोहतरम भाई और बहनों, बालों को गिरने से अगर बचाना चाहते हो खुश रहो, खुश रहो। ये खुश रहना आपकी बॉडी में ऐसे हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो ना सिर्फ आपके बालों की जड़ों को तकवीयत देते हैं बल्कि उसके साथ साथ आपके बदन को तकवीयत देते हैं। बालों को गिरने से बचाने के लिए मेरे मोहतरम भाइयों अपने सर को दूध के साथ नहाओ, दूध से धो। इकबाल ने 100 साल पहले कहा था दूधो नहाओ फूदो फलो। और अपने कल्चर को देखो, हमारी नानियां दादियां अपने सर को किस चीज से धोती थी? पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट स्किन क्लींजर मिल्क है। और देखो ये जितने साबुन को कमर्शियल आपको दिखाए जाते हैं, शैम्पू के कमर्शियल आपको दिखाए जाते हैं, वो दूध की नहर से निकल रहे होते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, दूध से कैसे नहाना था? सिर्फ दूध इतना ही चाहिए जितना सरसों का तेल सर पे लगाते हो। आज लोग कहते हैं सर दूध तो पीने को नहीं मिलता, नहाने को। ये बाल्टी थोड़ी चाहिए थी दूध की, कितना दूध चाहिए था? जितना सरसों का तेल इस्तेमाल करते हो। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, बालों को गिरने से बचाना चाहते हो, अच्छी सोच पैदा करो, अच्छी सोच पैदा करो, अच्छी गुफ्तगू करो। जितने अल्फाज अच्छे होंगे, जितनी गुफ्तगू अच्छी होगी, आपके ये अल्फाज आपके बालों पे नहीं, आपकी पूरे जिस्म के जितने ऑर्गन है उस पर अफेक्ट करते हैं। आपकी सोच अफेक्ट करती है। ये ज्यादा सोचना बालों को गिराता है। और आज हर शख्स परेशान है, दुखी है, गम में है, दर्द में है, रंज में है, तकलीफ में है, अजियत में है। और हर शख्स ऐसी चीज़ों की तलाश में है कि ऐसी को नुस्खा मिल जाए मेरे बाल बच जाएं। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, जितना पाकीज़गी की तरफ आओगे, तहारत की तरफ आओगे, जितना अपने आप को पाक साफ रखोगे, माफ़ करना सीखो। ये जो हमने दूसरों के रवैयों को, दूसरों की बातों को, दूसरों के जुमलों को 20 साल पहले मेरे चचा ने मुझे ये कहा था, मेरी बहन ने ये कहा था, मेरे भाई ने ये कहा था, मेरी भाभी ने ये कहा था, जिसको मेरे दिमाग ने पकड़ लिया और आज वो दिमाग को पकड़ी हुई बातें वो एनर्जी खा रही हैं। वो एनर्जी जो आपके बालों को मिलनी थी। माफ करना सीखो। माफ करना क्या था? यहाँ दिमाग से छोड़ देना, छोड़ देना। यहाँ से हर चीज़ को छोड़ दो, इसको नीट एंड क्लीन कर दो। अगर नीट एंड क्लीन कर दोगे मेरे मोहतरम भाइयों, दुनिया में भी इज्जत पाओगे, सेहत पाओगे, अपने बालों की ग्रोथ को बढ़ाओगे। प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लैलतुल कदर की रात, कितनी बड़ी रात जो 1000 महीनों से बेहतर है, उसमें हमें क्या हुक्म दिया, क्या करना था? जब हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा अल्लाह के नबी अगर कोई लैलतुल कदर की रात को पाले तो क्या करे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस रात पढ़े अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, तू करीम है, तू माफ़ी को पसंद करता है। अल्लाह हमें भी माफ़ फरमा। और माफ़ करना क्या था? ये माफ़ करना नहीं है जो तुम्हें भी माफ़ किया, तुम्हें भी माफ़ किया, तुम्हें भी माफ़ किया। माफ़ करने का मतलब ये है जिस चीज़ ने आपके दिमाग को पकड़ा हुआ है, किसी के रवैये ने, किसी की बात ने, किसी की चीटिंग ने, किसी की डॉजिंग ने, उसको छोड़ देना, उसको छोड़ देना। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर यहाँ से छोड़ दोगे ये बाल गिरना खुद ब खुद छूट जाएंगे, खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें इन सारे तरीकों को जानने की, समझने की, समझ के अमल करने की और अमल करके इस खूबसूरत पैगाम को कायनात के सारे इंसानों तक, मकानों तक, हर कच्चे और पक्के मकान में इस पैगाम को पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।